हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास होगी और आप लोग इससे पहले क्लासेस ना देखो तो उनको जाके देख लेना। ओके, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें सारे वीडियो जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो कभी हम लोग क्या करते हैं कि कभी CP को x मान लेते हैं और कभी सिर्फ और सिर्फ 100 मान करके सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें x मानना ही पड़ता है, नहीं तो आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि किसमें 100 मान के हमारा आंसर आ जाता है और किसमें x बस मान ले, मतलब x मान के काम चल जाता है। ओके, तो यही चीज़ समझेंगे दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो आप लोग इनको ठीक से समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 50 रुपये कम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है। ठीक, क्या हो रहा है, पहले 20% के लाभ पर बेच रहा है, फिर 50 रुपये कम में खरीद कर अगर बेचता प्रारंभिक मूल्य पर ही तो उसे 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है या दूसरे वस्तु को 10% कम दाम में खरीद कर 5 रुपये कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता। तो बताइए उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा कि यहाँ पर दे रखा है 50 रुपये कम में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर बेचता, और इसमें दे रखा है कि 10% कम दाम में खरीद कर फिर इधर कितने में बेचते, इससे मतलब नहीं कि 5 रुपये कम में बेचता या प्रारंभिक मूल्य पर बेचता, वो अलग चीज़ है। ठीक, बस ये देखना है आपको कि इस वाले में एक लाइन लिखी हुई है 50 रुपये कम में खरीद कर, इसमें लिखा है 10% कम दाम में खरीद कर, यानी इसमें वैल्यू दे रखी है नंबर के फॉर्म में 50 रुपये, इसमें दे रखा है परसेंट के फॉर्म में। ठीक, कि कितने में कम खरीदना है, अब इसमें परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। तो जब परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो तो वहाँ पर 100 मान के हम इसको आंसर ला सकते हैं। लेकिन जब रुपए दिया हो, नंबर दिया हो कितने रुपए कम में खरीद कर, तो वहाँ पर फिर आपको x मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे पहले वाले सॉल्व करता है। पहले एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ओके, क्या बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेचता है। तो अगर आप CP को 100 मान लो, यानी 100 नहीं है, यहाँ पर x मानना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ x मानोगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे x मान लिए तो फिर इसका 20% निकालना पड़ेगा। ठीक, तो वहाँ पर फिर दशमलव में हमारा चला जाएगा, तो इसलिए हम इसको 100x मानते हैं। CP मान लीजिए 100x, तो इसमें 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% का इंक्रीज होगा। तो कितना बन जाएगा, ये 120x बन जाएगा। तो हमारे SP आ जाएगा 120x। उसके बाद क्या बोला, यदि वह 50 रुपये कम में खरीद कर, यानी इसमें जो 100x में पहले ख़रीदा था उसमें 50 रुपये कम कर देता, -50, तो ये बन जाता 100x -50। अगर इतने में खरीद कर प्रारंभिक मूल्य पर ही बेचता, यानी 120x में ही बेच देता, तो क्या होता, उसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर 25% का इंक्रीज होगा, मतलब 100x -50, 25% इंक्रीज मतलब 25% का मान होता है 1/4, यानी 1 प्लस कर देंगे, इंक्रीज हो रहा तो 5/4 से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 120x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इधर इंटू कर दो, 500x -25 यानी 250 बराबर 400 उधर जाएगा, 12 चौक 48 यानी 480x। तो अब इसको इधर लाओ, 500 में से घटा दो, 500x में से 480x घटा दो, कितना बचेगा 20x। इसको उधर ले जाओ, प्लस बन जाएगा 250। हमसे पूछा क्या गया है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना माने थे, 100x माने थे। तो हमें 20x की वैल्यू पता है, 100x की वैल्यू निकालना है, मतलब 20x का 5 गुना, तो 250 का भी 5 गुना कर देंगे, यानी 250 गुणा 5 बराबर 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपये। 1250 रुपये आ जाएगा हमारा प्रारंभिक मूल्य। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम 100x ना माने होते, सिर्फ 100 मान लेते, तो क्या होता, यहाँ पर 50 जब हम घटाते 100 में से तो 50 हो जाता है। यहाँ पर जो ये वाली लाइन आती सिर्फ 50 यहाँ पर आ जाता, इसलिए यहाँ पर हमें 100x मानना पड़ा। अब देखते हैं इस वाले को सॉल्व करके, दूसरे वाले को, कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ 100 मान के करें तो कैसे, 100x में मान के चलोगे तो ये भी हो जाएगा। ये वाला तरीका जो x मानने का जो है वो तो हर क्वेश्चन में लग जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमको x नहीं मानना है तो इस वाले क्वेश्चन में तो कोई ऑप्शन नहीं, मानना ही पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन है। देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर CP हम मान लें 100 रुपये, 10% का लाभ
यानी 10% का इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा 110 बन जाएगा। ये बन जाएगा एस पी 110। यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीद कर, अब क्या बोला 10% कम दाम में खरीद रहा है, 10% कम दाम में, यानी जो 100 था पहले क्रय मूल्य, अब बोला कि 10% कम में खरीदे, यानी 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा, यानी अब 90 में खरीदेगा। खरीद कर 5 रुपये कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता। अब देखिए जब क्या बोल रहा है कि जब 10% कम में खरीदता, यानी 90 रुपये में जब खरीदता तो उसे 20% का लाभ होता। अब 90 का 20% कितना होगा, 90 में 20% का लाभ यानी 20% का इंक्रीज। लाभ मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो 20%, 90 का 20% कितना होगा 18 होगा। तो मतलब ये बन जाता 90 + 18 108। अब बोल रहा है कि जब वो 20% का लाभ लेता इसमें, तो इसके बीच जो अंतर आता जो सीपी का कितना आता 5 रुपये, 5 रुपये कम होता ये, 5 रुपये कम होता ये इससे। लेकिन हो क्या रहा देखिए 110 यहाँ पर है, यहाँ पर 108 है, कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा क्या बोल रहा है कि 5 रुपये कम में बेचता, यानी जो कर ये कर पहले ये रहता है 110, लेकिन जो कर ये काम कर देता वो, तो उसके बाद क्या होता जो यहाँ पर आता तो 5 रुपये कम में बेच रहा होता, यानी पहले 110 में बेच रहा था, अब 105 में ही बेच रहा होता। पर ऐसा हो नहीं रहा, 108 में बेच रहा है। मतलब जब 2 रुपये कम है, 2 रुपये कम है, तो हमारा सीपी कितना है 100 माने थे हम। जब हम 100 सीपी माने हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, तो सीपी 100 है। तो अगर हमें चाहिए कितने का अंतर 5 का अंतर चाहिए। जब 2 रुपये के अंतर में 100 सीपी है, 100 रुपये सीपी है ना, तो 5 रुपये के अंतर में कितना सीपी हो जाएगा 100/2 × 5। 2 में 100 था, 1 में 100/2 हो जाएगा, 5 में 100/2 × 5, यानी ये 50 बनेगा। 55 25 250 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हो आप। ओके, क्या हो रहा है कि जब हम पूरा इस तरीके इधर से गए, हम जो बोला सब कुछ करते गए, तो हमारा एसपी आ गया जो नया वाला 108 आ गया। अब पुराना वाला 110 है। अब हमारे पास अंतर आ रहा है 110 और 108 में 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है कि 5 रुपये का अंतर आता है, 5 रुपये कम में बेचता है ना। तो जब 2 अंतर आ रहा है, जब हम सीपी 100 मान के चले हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, तो हमें 5 के अंतर पे सीपी निकालना है। ठीक, जब ये वाला इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 का अंतर होना चाहिए, तो 5 के अंतर पे हम सीपी निकाल लिए, है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ 100 मान करके इसको सॉल्व कर लिए, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में कमी या वृद्धि दे रखी थी। ये वाली जो लाइन होती है ना, यहाँ पर अगर ये नंबर होता 10 रुपये कम बोला होता तो फिर हमको यहाँ एक्स मानना पड़ता। यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज दे रखा है, यहाँ इस वजह से हम इसको सिर्फ 100 मान करके इसको हल कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से आप एक्स मान के करो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में समझना होगा कि यहाँ जो कमी दे रखा है वो परसेंटेज में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर रुपये में दे रखा है। इतना आपको समझना है दोनों क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक विक्रेता किसी वस्तु को किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचता है, 4% हानि पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 24 रुपये अधिक में बेचता, 24 रुपये अधिक में बेचता, ओके, तो उसे 8% का लाभ होता, 8% का लाभ होता। तो क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य
कितना होगा, है ना। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचता है या दूसरे वस्तु को 24 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये परसेंटेज में क्वेश्चन किए थे पास फेल होने वाला, कि अगर कोई विद्यार्थी जिसे 25% प्राप्त किया तो वह कुछ अंकों से फेल हो गया, जैसे x मान लो, और अगर वह 35% अंक प्राप्त करता है तो फिर कुछ अंकों से पास हो जाता है। ये पास वाली लाइन थी। अब जो अगर फेल हो रहा तो उससे नीचे जाएगा, पास हो रहा तो उससे ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से इसको भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक लाइन है जहाँ पर ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही है, ठीक, ना लाभ हो रहा है या ना हानि हो रही है, यानी यहाँ पर SP CP बराबर है। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु को 4% हानि पर बेचता है, यानी पहले क्या हो रहा है, कुछ हानि हो रही है वस्तु में। यहाँ पर 4%, जब वस्तु को 4% पर बेच रहा है तो कुछ हानि हो रही है, यानी इस लाइन से जो 0 वाली लाइन है उससे नीचे है वो। या दूसरे वस्तु को 24 रुपये अधिक में बेचता है, यानी जब यहाँ था वो, यहाँ से अगर 24 रुपये अधिक में बेचता है, यानी ये कुछ रुपये गया, फिर और ऊपर कुछ गया, तब जाके यहाँ ये पूरा बन गया, ये लाइन पूरी बन गई 24 रुपये की, ठीक, यहाँ तक पूरा, तो उसे 8% का लाभ होता है। यानी जो ये यहाँ पर पहुँचता तो कितना हो जाता है, 8% पर पहुँच जाता वो। यानी पहले -4 पे था, फिर 8 पे पहुँच गया, +8 में पहुँच गया, तो 24 रुपये की वजह से। यानी जो ये 24 रुपये होगा किसके बराबर होगा, 8 4 12 के बराबर होगा, 12% के बराबर होगा ये 24 रुपये। ये समझ रहे हो आप लोग कि पहले 4% निगेटिव में था, फिर 8% प्लस में पहुंच गया, -4 से पहुंच गया वो +8 में, सिर्फ 24 रुपये की वजह से। तो इस 24 रुपये की वजह से अंतर आया है 8 -4 का, यानी 12% का। तो 12% का मान हो जाएगा 24 रुपये। हमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, और जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है, 100% होता है, क्योंकि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही होते हैं। यानी क्रय मूल्य का ये दे रखा है 12% 24 के बराबर, यानी क्रय मूल्य का जो 100% होगा कितना हो जाएगा, 24/12 गुणा 100, 12 दूनी 24, यानी 200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से तरीके से ये भी आपको सिर्फ समझने के लिए बताया गया है, बस आपको इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 200 रुपये हो जाएगा आपका वस्तु का क्रय मूल्य। ओके, तो ऐसे करना है आपको। अगर देखिए यहाँ पर हानि दे रखा है और यहाँ पर भी अगर हानि होता तो फिर दोनों परसेंटेज घटकर उस मतलब इतने रुपए के बराबर होते, और अगर ये लाभ होता और ये भी लाभ होता तो भी घट करके ये होते, मतलब जो अगर दोनों अपोजिट है तब ऐड होंगे, और अगर सेम है तो क्या होंगे, घट करके जितना भी रुपए दे रखा होगा उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इस लाइन ग्राफ के द्वारा आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस की कल एक और क्लास होगी, इसके बाद इसकी जो थ्योरी क्लासेस है पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक जो टॉपिक है बट्टा यानी डिस्काउंट, उसको हम लोग करेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी, एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर, वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक, तो इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है, इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, यानी एक मेज और एक कुर्सी का जो है इकट्ठा क्रय मूल्य दे रखा है
दोनों का कितना 500 रुपये। ये दोनों कुर्सी प्लस मेज दोनों का ही क्रय मूल्य है इकट्ठा वाला। ठीक, अब आगे क्या बोला कि वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। ओके, इस पर उसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है, यानी इकट्ठा दे रखा है, सिर्फ कुर्सी का पूछ रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड से करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मेज यहाँ पर है, यहाँ पर कुर्सी है। मेज में दे रखा है कि 10% की हानि हो रही है, यानी -10 का -10 हानि यानी माइनस, और जो कुर्सी है उस पर 10% का लाभ हो रहा है यानी प्लस का 10। और जो अगर इन दोनों को हम मिला दें तो कुल जो पूरे वस्तु में जो लाभ हो रहा है वो 10 रुपये का हो रहा है, दोनों को मिलाने के बाद बेचने पर। ये 10 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 500 CP है टोटल, 500 गुणा 100 यानी 2%। 2% का दोनों को मिलाने के बाद क्या हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है। तो अब बड़े वाले से घटा देते छोटे वाले को क्रॉस करके, तो 10 में 2 गए 8, और ये 2 में से घटेगा -10 बन जाएगा 12। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो मेज और कुर्सी का अनुपात बनेगा 2:3। तो इस एलिगेशन मेथड से इनका अनुपात आ जाता है हमारे पास। ठीक, तो 2:3 आ गया इनका अनुपात। अब हमें क्या, अब देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, यानी टोटल बनेगा 5। 5 का मान दे रखा है 500 रुपये। ओके, तो एक का मान आ जाएगा 100 रुपये। किसका पूछा है, कुर्सी का पूछा है। कुर्सी का कितना है, 3 है, कुर्सी का 3 है, तो 3 का मान हो जाएगा 300 रुपये। यानी जो कुर्सी का मूल्य है 300 रुपये होगा और मेज का होगा 200 रुपये। ओके, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। 2 पंखे खरीदता है। ठीक, एक पंखा 15% के लाभ पर, एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर, और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि। ओके, न लाभ होता है और न हानि। तो क्या बताना है हमें, हर पंखे का मूल्य, यानी प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताना है, कितने में खरीदा था। ये भी वही क्वेश्चन है, पुराने जैसा ही है, बस इसमें एक चीज़ अलग आ गई है कि उसको सौदे में ना लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। पिछले वाले में कुछ न कुछ लाभ या हानि हो रहा था, पर इस वाले में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। ठीक ना, तो 2160 रुपये दे रखा है, दोनों पंखों का इकट्ठा क्रय मूल्य दे रखा है 2160 रुपये। ओके, तो हमें इन्हीं को अलग अलग करके बताना है कि जो दोनों पंखे हैं उनका अलग अलग मूल्य क्या होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए, जो पहला वाला पंखा है उसमें क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे प्रतिशत में 9% की हानि हो रही है। तो -9 लिखेंगे। ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप का पंखा। अब देखिए, ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए 15 - 0 तो 15 बनेगा, और 0 - 9, चूँकि 0 बड़ा होगा -9 से, तो 0 - 9 कितना बनेगा, 9। ओके, अब इसको आप काट लो, 3 का 9, 3 × 5 = 15, यानी 3:5 बनेगा ये इनका अनुपात। और एक चीज़ और समझिए आप, जो अगर ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही हो, तो जो इनका रेशियो बनेगा, जो संख्या का, दोनों जो वस्तुएं उनके संख्या का रेशियो क्या बनेगा, यानी जो वस्तुओं का क्रय मूल्य है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, ये क्या बनेगा। जैसे मान लो एक का लाभ है R1%, दूसरे का लाभ है R2%, लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। एक का है R1%, दूसरे का R2%, तो जो उनके क्रय मूल्य का जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा, उल्टा हो जाएगा, R2 अनुपात R1 हो जाएगा। ठीक है ना।
R2 अनुपात R1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर 15 था, यहाँ पर -9 था, तो ये 15 वाला इधर चला गया, ये -9 वाला प्लस होकर के इधर आ गया, तो उल्टा हो गया। दोनों क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। बस इनको कैंसिल करें, 3/5 ला लिए। तो हमें बताना क्या कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताना है। ओके, तो 3 5 कितना होगा, जोड़ोगे तो 8 आएगा। तो 8 की वैल्यू हमें पता है 2160, तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप। 8 दूनी 16, 5 21 56 बनेगा, 8 से 56 0। 1 का मूल्य आ गया 270, तो 3 का मूल्य कितना हो जाएगा 27 3 81 810। अब 5 का कितना हो जाएगा 5 7 35, 3 हासिल, 5 दूनी 10 3 13, यानी एक होगा 810 रुपये का, दूसरा होगा 1350 रुपये का। इस तरीके से दोनों पंखे आ जाएंगे हमारे पास। तो आप चाहे ये डायरेक्ट ध्यान रख लो या तो फिर यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ना लाभ हो ना हानि हो तो आप डायरेक्ट जो भी दे रखा हो लाभ हानि उल्टा कर दो, वही दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, एक विक्रेता एक रेडियो एवं एक घड़ी एक घड़ी 1800 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में खरीद कर रेडियो को 10% लाभ पर, रेडियो को 10% लाभ पर एवं घड़ी को 5% हानि पर, एवं घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया तो उसे कुल मिलाकर 45 रुपये का लाभ हुआ। ओके, तो बताइए उसने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा, रेडियो को कितने रुपए में खरीदा। ओके, बस वही जो 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ पीछे, उसी वही क्वेश्चन है ये भी। आप इसको खुद से सॉल्व करना और आंसर कमेंट करना। ओके, आंसर आप कमेंट करना। इसका सेम क्वेश्चन है, वही एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि एक विक्रेता एक रेडियो एवं एक घड़ी 1800 रुपये में खरीद कर रेडियो को 10% लाभ पर एवं घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल मिलाकर 45 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए उसने रेडियो को कितने रुपये में खरीदा था। बस इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। सिंपल सा है, जो अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं उसी से रिलेटेड ये भी है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, आप लोग कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त किया करो, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और आपको वीडियो कैसी लग रही है, पढ़ाना मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना चाहिए। ठीक है, तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं तो कर लेना। ओके, ठीक है, धन्यवाद।